अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस का इलम। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारा आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे इसमें है। सबसे पहले हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर जीन के बारे में, फिर हेरिडिटरी मटेरियल के बारे में, वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है और जीन क्या होती है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हेरिडिटी डेफिनेशन है इसकी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों की नोज़ देखें या आइज़ देखें या हेयर कलर देखें या स्किन कलर देखें तो वो उनके पेरेंट्स के साथ मिलता जुलता है। तो ये किस वजह से होता है? ये कौन सी खसूसियात हैं जो आगे मुंतकिल होती हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में जाती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स की तरह के उनके बच्चे होते हैं, या उनके कुछ बच्चों की फीचर्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के साथ मिलते हैं। तो इसी टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से विरासती खसूसियात पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती है। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन देखें पहले कि हेरिडिटी एक ऐसी हेरिडिटी में क्या होता है कि पेरेंट्स से बच्चों में खसूसियात मुंतकिल होती हैं। कौन सी खसूसियात हो सकती हैं? आइज़ कलर हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, कलर ऑफ हेयर हो सकता है, और हमारी एयर लोब अटैच्ड हो या वो हमारे फ्री हो, तो ये भी हमारी विरासती ही होती है। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किस से डिटरमाइन होती है, किस तरह किस चीज़ से मुंतकिल होती हैं। तो वो एक चीज़ है जिसे हम लोगों ने कहा है जीन। तो जीन्स ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से हमारी खसूसियात मुंतकिल होती हैं। दीज आर ट्रांसमिटेड फ्राम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू जीन्स। सो हेरिडिटी इज़ द वे जीन ट्रांसमिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो हेरिडिटी ही एक ऐसा तरीका है जिसमें जीन्स जो हैं वो हमारे पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग यानी कि उनकी औलाद औलाद में मुंतकिल होते हैं। क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीन्स। तो जीन्स को डेफिनेशन देखते हैं। जीन जो है वो बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल जो है वो हमारा बेसिक फंक्शनल एंड फिजिकल यूनिट जो है एक किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो इसी तरह से जीन जो है हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है। जिस तरह से आप देखें कि हमने कहा कि अगर हम लोग एक रूम का स्ट्रक्चर देखें तो छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक रूम बनाती है, यानी कि एक ईंट जो है वो है यूनिट ऑफ दैट रूम। उस रूम का, किसी भी रूम का यूनिट जो है वो ईंट होगी। इसी तरह से सेल जो है ह्यूमन बॉडी के एक ईंट की तरह ही करता है, वो बेसिक यूनिट होता है। ठीक हो गया। अब जीन जीन जो है हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है। और जीन्स बने किस चीज़ से होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। और ये हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। ये जो इंफॉर्मेशन, या अगर हम देखें कि किसी बच्चे का कलर जो है उसकी मदर से उसके बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो किसके ज़रिए से हो रहा है? उसके जीन्स की वजह से। क्लियर? जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन। जीन्स ऐसी इंस्ट्रक्शंस देता है जिससे नए मॉलिक्यूल बनते हैं जिनको हमने प्रोटीन का नाम दे दिया। जीन्स जो है वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये जीन्स जो हैं बेसिकली डीएनए का हिस्सा होते हैं। जीन्स जो है उनमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, और फिर बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की तरह से थोड़े बहुत रिजेम्बलेंस उनमें पाई जाती है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा था, जैसे हमारी आंखों का कलर हो गया, हमारी हाइट होगी, हेयर टाइप होगी, बाल किस तरह के हैं। अब जीन्स जो हैं वो क्या करते हैं? पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि हाफ जो है वो हमारे पास, आधा पेयर जो है, पेयर का आधा हिस्सा पेरेंट्स से आता है और आधा सॉरी, पेयर का आधा हिस्सा फादर से और फिर आधा मदर से आता है, जिसकी वजह से जीन्स जो है पेयर्स की फॉर्म में कंबाइन हो जाते हैं। वन मेंबर ऑफ जीन पेयर कम फ्रॉम मेल पेरेंट्स। एक बाप से आ गया एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा मदर से आ गया, और मिलकर दोनों हिस्से पूरे हो गए और एक पेयर बन गया। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।